के सहे हैं। जब हमारी पिटाई हुई, हमारी बहन बेटियों का रेप हुए, हमें जेल में डाला गया, हमारे साथ जो एट्रोसिटी का जो अनटचेबल का मुद्दा रहा, तो उन्होंने ये देख के नहीं किया कि हम वाल्मीकि को कर रहे हैं या जाटव को कर रहे हैं या पासी को कर रहे हैं, मीना को कर रहे हैं। उन्होंने सबको किया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनका अस्तित्व था, हमारे लोगों पे, जितने भी ये हमारी SC ST की जातियाँ आती हैं, उन पर ब्रूटल तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार उनकी बहन बेटियों के साथ में हुआ। तो ये जो RSS है, इसके लिए वो आंदोलन हुआ जो चंद्रशेखर ने किया, और वो बहुत सक्सेसफुल आंदोलन है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में बहुजन एक्टिविस्ट डॉक्टर JK गौतम साहब आए हुए हैं। तो बहुजन से जुड़े मुद्दे और देश के जुड़े मुद्दे, खास तौर से राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे डॉक्टर JK गौतम साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप बड़ा कीमती टाइम निकाल के क्लिनिक तक छोड़ करके आप समाज के लिए टाइम देते हैं। बहुत साधुवाद आपके चैनल को, और बहुत ही धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। तो सर, अभी लेटेस्ट में थोड़ा हम जाएंगे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर पर। चंद्रशेखर जो सांसद बने अभी नए नए, उन्होंने जो भी IG स्टेडियम में जो प्रोग्राम किया, और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कि काफ़ी उसको, मेरी नज़रों में काफ़ी, मैं उसको सक्सेसफुल मान रहा हूँ, क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड में होना था। और रामलीला ग्राउंड में तो इतनी पब्लिक, अगर जितने लोग थे तो वहाँ ज़्यादा इतना दिखते ही नहीं है क्वांटिटी ना, क्योंकि रामलीला मैदान तो कई लाख लोगों तक के लिए भी वहाँ पे स्पेस है। तो हो सकता है ये इस तरह से भी बड़ा भारी भरकम रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? देखिए गौतम जी, विषय ये नहीं है कि वो रामलीला ग्राउंड में क्यों नहीं हुआ या IG स्टेडियम में क्यों हुआ। विषय ये है कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए हमें देखना आंदोलन का इशू क्या है, मुद्दा क्या है चंद्रशेखर का या उसकी पार्टी का या उसके संगठन का, किस मुद्दे को लेके वो दिल्ली में उसने प्रोटेस्ट किया जी। मुद्दा ये है कि जो संविधान में हमें राइट्स मिला हुआ है, जो हमारे, मैं बार बार कहता हूँ, जो बहुजनों की SC ST की जो आत्मा है, आर्टिकल वह 341 है, उसका जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो उसे क्रैश करने की कोशिश की है, और जो एक बहुजन समाज में एक जो वाल्मीकि समाज और जाटव समाज, जो पासी समाज है, जो दूसरी अन्य जातियाँ हैं, जो अन्य जातियाँ हैं, उनमें जो भाईचारा था, वो एक दूसरे को अपने बहुत सालों से शादियों में जाना, उनके साथ व्यवहार करना, बैठना उठना, उनकी लड़ाई लड़ना आपस में, मतलब इस ये जो मनुवाद है, इसके खिलाफ आंदोलनों में भी शरीक होना, शरीक होना। हाँ। तो ये उस पर आघात किया कहीं ना कहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है DY चंद्रचूड़ जैसे जो मनुवादी जज हैं, उन्होंने संविधान में एक बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने एक जो संविधान में जो राइट दिया है उस पर हमला किया, और उस हमले से एक जो भाईचारे में जो दरार आ रही थी, उसमें लग रहा था कि जो वाल्मीकि समाज है, जो पासी समाज है, जो और जो दूसरे जो समाज है ऐसे, जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आए हैं एजुकेशन के दम पे, और वो बाहर है अभी, तो उनको वो उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, जाटव, मीना या जो भी ऐसा समुदाय है, ठीक है, पासी समुदाय है, हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट जैसे मनुवादी जज या कोई भी RSS जैसे संगठन, ये हमें तोड़ नहीं सकते। हमारा जो भाईचारा ये कायम है 70 साल से, उससे भी पहले से, क्योंकि जो हमने अमानवीय जो अत्याचार सहे हैं वो मिल के सहे हैं। जब हमारी पिटाई हुई, हमारी बहन बेटियों का रेप हुए, हमें जेल में डाला गया, हमारे साथ जो एट्रोसिटी का जो अनटचेबल का मुद्दा रहा, तो उन्होंने ये देख के नहीं किया कि हम वाल्मीकि को कर रहे हैं या जाटव को कर रहे हैं या पासी को कर रहे हैं, मीना को कर रहे हैं। उन्होंने सबको किया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनका अस्तित्व था, हमारे लोगों पे, जितने भी ये हमारी SC ST की जातियाँ आती हैं, उन पर ब्रूटल तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार उनकी बहन बेटियों के साथ में हुआ। तो ये जो RSS है, इसके लिए वो आंदोलन हुआ जो चंद्रशेखर ने किया, और वो बहुत सक्सेसफुल आंदोलन है। उसका मैसेज, देखिए मैसेज देना था, चाहे वो मैसेज आप लाल किले से दे लो,
चाहे रामले ग्राउंड से दे लो, चाहे वो आईजी से दे लो। जिस तरीके से लोगों ने हाथों हाथ लिया उस आंदोलन को, जिस तरीके से लिया, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि 90% यूथ था, बिलो 30, 90%, और 10% उसमें मतलब ओल्ड आदमी थे। लेकिन सर यहाँ मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आप जिस तरह से खास तौर से सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से कह रहे हैं कि जो वर्गीकरण वाला मामला है कि भाई उसमें सब कास्ट डिवीजन किया जाए, यही मैटर बना ना, तो एक ये तो सच्चाई है, उसके कारण कुछ भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियाँ आती हैं उसमें से अगर हम वाकई में प्रैक्टिकल रूप में देखें तो जो जाटव जाति है, या कई जगह चमार भी लिखा जाता है सर्टिफिकेट में, इस जाति ने ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है, आंकड़े भी हैं कि इनकी नौकरियां ज़्यादा बनी, या इनके नौकरियां ज़्यादा लगी, या इनके आईएएस ज़्यादा बने हैं, या आईपीएस, डॉक्टर्स, जो बड़ी बड़े लेवल की एजुकेशन और पोस्ट, वहाँ तक जाटव जाति ही ज़्यादा पहुँची है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम भले ही उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, उन्होंने को कुछ ऐसा एनालिसिस किया गया हो या सोचा हो कि भाई जो दूसरे सेक्शन जो इसी कम्युनिटी में से, शेड्यूल कास्ट में से जो नीचे रह गए आज भी, उनको भी अगर हम इसी में से कुछ रिजर्वेशन उनको अलग से कर दें तो वो ऊपर आ जाएं, तो इसमें तकलीफ कहाँ है? नहीं, देखिए रिजर्वेशन करने में क्या दिक्कत है? जब आप 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में दे सकते हो, जनरल में, अपर कास्ट में, तो आप 10% का अलग से दे दीजिए। समुदाय तो विरोध नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे, पार्लियामेंट ये कहे संविधान में, ठीक है, कि आप 10% जब आपने ईडब्ल्यूएस वालों को दिया है, जिनकी आबादी कुल 15% है भारत में, और 15% के होने के बावजूद उनको 10% अलग से दे दिया गया, तो 10% अगर इनको, हम डिमांड कर रहे हैं ना, 10% इनको अलग से दीजिए, अलग से दीजिए। और 10% ही क्यों? मैं कहता हूँ कि जो अभी 9 लाख बैकलॉग है, जो 70 साल में भरा ही नहीं गया, SC ST का जो 9 लाख नौकरियां वैकेंसी पड़ी हुई है, जो ये दे नहीं रहे हैं, आज तक दिया नहीं है, 9 की 9 लाख वो इन लोगों को दे दी जाए जो इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने वर्गीकरण करेंगे और उनको देंगे, तो 9 लाख तो आप वैसे ही दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि 9 लाख आप ऐसी दे दीजिए, जाटव, पासी, मीना समाज उसका स्वागत करेगा सुप्रीम कोर्ट का, कि कम से कम 9 लाख लोगों को तो आपने सभ्य बनाया, आपने IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनाया, क्या दिक्कत है? जैसा आपने जजमेंट दिया वर्गीकरण का, ठीक है, आपने क्रिमिनल भी, वो भी ठीक है, लेकिन 9 लाख में देने में क्या दिक्कत है? हमें तो प्रॉब्लम है नहीं। जाटव समुदाय को, मीना समुदाय को, पासी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट देखे तो देखे, लेकिन देगा नहीं, देगा नहीं, केवल भाईचारे को क्रैश करने के लिए। केवल रीजन ये है कि जो आपस में क्यों RSS आज जो परेशान है भारत में, मुस्लिम से नहीं है, OBC से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है OBC से, क्योंकि OBC मजबूती से कहीं ना कहीं 90% उसके साथ खड़ा रहा है, उसके उसमें खड़ा रहा है। SC ST जो है, इसमें से भी जो कुछ कास्ट है, सबने कुछ, जो जाटव है, जो मीना है, नहीं सर, जैसा आपने अभी कहा 90 लाख की बात की आपने, लेकिन जब हम उस सेक्शन में उनका एजुकेशन लेवल देखते हैं तो वो एजुकेशन लेवल 90 लाख लोग निकलेंगे ही नहीं, प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की छूट तो नहीं है ना IAS बनने में। मैं यही तो कह रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई? कमी कहाँ रहेगी कि वो लोग कलम नहीं पकड़ पाए। दिक्कत यह है, इतनी सारी जातियां हैं, घुमंतु जाति है। आप घुमंतु जाति को देखिए, भारत में आज तक सरकार एक घर नहीं दे पाई उनको, यानी पूरा जीवन पूरा रोड पे। अब रोड पे तो एक जानवर की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह आप रह रहे हो। सरकार का क्या काम है? सरकार का ये काम है कि निचले पायदान के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाना, अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाना, एजुकेशन देना, स्वास्थ्य देना, रोजगार देना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकारों ने क्या किया? 70 साल में भी उस घुमंती जातों को, उस जो तुम्हारा जो और जो जातियाँ, जो घुमंतु जाति जैसी और भी जातियाँ, खाना बदोश जातियाँ, उनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया। कोई स्कीम नहीं दी आपने उनके लिए, कोई वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनाया अपने लिए, उनके लिए डिपार्टमेंट नहीं बनाया। और से कोई एट्रोसिटी पूरे देश में किसी के साथ भी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर बताएं, और हम उस पर भी कोशिश करते हैं कि वहाँ के अधिकारियों से बात करके उस पर जस्टिस, संवैधानिक धारा के अंदर केस दर्ज होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है,
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।